नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे मैंने आपसे पहली वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था, ये वीडियो है हमारी इंग्लिश स्विच वर्ड्स को लेकर। क्योंकि ये इंग्लिश स्विच वर्ड की पहली वीडियो है, तो इसमें मैं आपके साथ जो मास्टर स्विच वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हें शेयर करूँगी। यूँ तो आप खुद भी अपने स्विच वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे आपका वाइब्रेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा है, वैसे ही स्विच वर्ड आपके लिए काम करते हैं। लेकिन ये मास्टर स्विच वर्ड्स हैं, ये सब के लिए काम करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे जो मैं आज तक आपसे वैदिक स्विच वर्ड्स की बात करती जा रही हूँ, उनका एक अलग ही लेवल है। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। वो डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर देती है हमारी डिवाइन पावर्स के साथ। उसी दूसरी तरफ हमारे इंग्लिश स्विच वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने में ईजी होते हैं और वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं। और जो ये मास्टर स्विच वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल में बहुत ही जल्दी काम करते हैं। इनमें से एक स्विच वर्ड तो जो मैंने खुद यूज़ किया था अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो जब उसकी बारी आएगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा मास्टर स्विच वर्ड बोला जाता है इंग्लिश का, वो है टुगेदर। टुगेदर टुगेदर वर्ड से आप क्या समझते हैं? हम साथ हैं, एकजुट हैं। तो टुगेदर वर्ड जब हमें कोई भी हमारी लव लाइफ में इशू आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस में अलग थलग कर दिया, आप अलग कर गए हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आप चाहते हैं आपको भी इन्वॉल्व किया जाए, आप चाहते हैं कि वो आपको साथ लेकर चलें। जब आपको ऐसा लगे आपके मन में कि आपको भी साथ की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको भी समझा जाए ऐसी ज़रूरत है, तो आपको ये वर्ड टुगेदर बोलना है। टुगेदर टुगेदर टुगेदर। सिर्फ आपको जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप इसे चैंट करें, लेकिन इंग्लिश स्विच वर्ड्स को जब करना है, आपको यूज़ करना है, तो आप ध्यान रखें कि आप इसे मॉर्निंग में उठने के बाद, जब आप वाइल ब्रशिंग योर टीथ जब है, तो आप मन में टुगेदर 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 बोलती जाइए। और जब रात को आप सोने से पहले इनको ज़रूर बोलिए। सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद आप इन स्विच वर्ड्स को ज़रूर यूज़ करिए, इंग्लिश स्विच वर्ड्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मास्टर स्विच वर्ड। सेकेंड स्विच वर्ड है हमारा, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी चाहती हैं, आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आप भीड़ में अलग नज़र आएं। जब आप ऐसा चाहते हैं तो आपको वर्ड यूज़ करना है डायमंड। डायमंड डायमंड कहीं भी होता है ना, उसकी एक चमक अलग ही दिखती है। कोई भी आप जितने जेम्स रखे हैं उनमें जब डायमंड प्रेजेंट होता है, उसकी चमक अलग ही होती है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है सब चीज़ों को। आप जब डायमंड कुछ लोग जब पहनते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो लोग जब दिखते हैं वो अलग ही दिखते हैं, वो खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को। तो हमारा ये वर्ड, जब आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है और आपको इमीडिएट कुछ रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये वर्ड यूज़ करना है डायमंड डायमंड डायमंड। मैं आपके साथ यहाँ पे सिंगल इंग्लिश स्विच वर्ड्स शेयर कर रही हूँ। हम कॉम्बिनेशन के साथ भी स्विच वर्ड्स बनाते हैं और वो भी बहुत मैजिकली काम करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूँगी। पर ये हमारे सिंगल स्विच वर्ड्स, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है, तो एक एक वर्ड, क्योंकि वो याद करने में, बोलने में आसान रहेगा, और क्योंकि ये मास्टर स्विच वर्ड हैं तो काम तो ये करते ही हैं। थर्ड स्विच वर्ड आता है डिवाइन। मान लीजिए ये जो वर्ड है डिवाइन, वैसे ही बहुत प्योर वर्ड है। तो आप मान लीजिए आप कहीं पे भी ना, आप जैम में, ट्रैफिक जैम में अटक गए, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बस ये हो जाए, कैसे भी करके हो जाए। कई बार फीलिंग आती है ना मन में कि बस ये हो जाए, बाकी तो मैं बाद में देखूँगा। जब आपको ऐसा लगे, आपके मन में ये ख्याल आ रहे हों, तो आपको वर्ड बोलना है डिवाइन डिवाइन डिवाइन। आप इसे चैंट करते जाओ। आप देखोगे कि कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आप कहीं पे ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप इस वर्ड को चैंट करना शुरू कर दो। वो कैसी भी सिचुएशन हो, आप उससे निकल जाओगे बाहर। सारे जो हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं वो दो चीज़ों पे काम करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम पे और हमारी डिटर्मिनेशन पे। बिलीफ तो हमें है ना कि हमारे स्विच वर्ड्स काम करते हैं, और डिटर्मिनेशन आपको ये रखनी है कि इन स्विच वर्ड के यूज़ से आपका काम बन ही जाएगा। तो जब आप इन दोनों चीज़ों के साथ स्विच वर्ड चयन करोगे, जो ये बता रही हूँ स्विच वर्ड्स, आपका काम ज़रूर बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया डिवाइन।
और ये जो वर्ड है डिवाइन, इसको आप ऐसी सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको कुछ अपने टिकट्स ख़रीदने थे, कोई फ़्लाइट की टिकट ख़रीदनी है, कहीं भी आपको वो नहीं मिल पा रहा, मतलब वो होता है ना लास्ट मोमेंट जब हम रिज़र्वेशन कर रहे हैं, हमारा वो काम नहीं बन पा रहा, या आपको कहीं पे पहुंचना था, मतलब अर्जेंट पहुंचना था, आप नहीं पहुंच पा रहे, आप ट्रैफिक जैम में खड़े होकर से चैंट करना शुरू करिए, डिवाइन डिवाइन डिवाइन। आप देखिए कैसे आप टाइम टू टाइम वहाँ पे ऑन टाइम पहुँच जाओगे। तो ये वर्ड ऐसे ऐसे काम करते हैं। आपकी कोई भी बहुत मुसीबत है ना जिसमें से निकलना है, आप इस वर्ड को चैंट करिए, डिवाइन। ठीक है। अब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, कई बार आपकी फ़ाइल खो गई या आपकी कोई ज्वेलरी खो गई, आप लोगों से अगर कुछ भी चीज़ आपकी मिसप्लेस हो गई है, तो ये वर्ड, ये खुद मैंने भी यूज़ किया है और मैं इस वर्ड की पावर को आपको सच्चे अपने दिल से बता सकती हूँ। इट वर्क्स मिराकुलसली। ये काम करता है। आपका कुछ भी सामान खो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, कोई आईडी है, आपकी ज्वेलरी है, एनीथिंग, इफ़ यू हैव मिसप्लेस्ड इट, आप ये वर्ड बोलेंगे और वो आपके पास आ ही जाएगा, आपको वो मिल ही जाएगा। द वर्ड इज़ रीच। ये वर्ड है रीच, और ये मेरी इसके साथ की सक्सेस स्टोरी है। आई हैव लॉस्ट दिस रिंग ऑफ माइन। ये मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिंग मुझसे ये रिंग मुझसे मिसप्लेस हो गई थी, और जो इसकी वैल्यू है वो चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई मेरी चीज़ है, ये उनकी तरफ से मेरा पहला गिफ्ट है, तो ये मेरे बहुत दिल के करीब है। इसीलिए आई वॉज़ रियली वरिड कि ये कहाँ गई। आप नहीं सोच सकते, मैं खा भी नहीं पा रही थी, मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। मैं इस चीज़ को मैं नॉट रिलेटेड टू मनी, बट उसकी जो वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस, जो वो मेरे हस्बैंड से जुड़ी है, उनके प्यार से जुड़ी है, तो मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और परेशान थी। मैंने ये रीच वर्ड बोला, और ये मेरे को लॉस्ट हुई थी संडे को, एंड ये मुझे 14th डे, मतलब कि एक संडे स्किप होकर नेक्स्ट 14th डे पे मुझे ये मिली मुझे 14 डेज़ में थी, लेकिन ये मुझे 14th डे पे मिल गई थी। और मैं बाद में मैं इतनी ज़्यादा रिग्रेट भी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं खोया था, मैंने अपने दिल के सबसे करीब चीज़ को मिसप्लेस कर दिया, लेकिन रीच वर्ड ने अपना मैजिक दिखा के ये मेरे पास पहुंच गई थी। ये रीच वर्ड के साथ मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो आपकी कुछ भी चीज़ खो जाए, आप इस वर्ड का पावर यूज़ करके देखिए, ज़रूर यूज़ करिए, और देखिए आपकी चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ड रीच के बारे में। एक और लास्ट जो मास्टर स्विच वर्ड होता है इंग्लिश का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज़ कैंसिल जो वर्ड है हमारा, वो आपको ना, आपके पास ना नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास ना नेगेटिव लोग हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मतलब हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें नहीं चाहिए वो, हमारे आसपास वो लोग नहीं चाहिए, या मुझे कोई वो हैबिट नहीं चाहिए, या मेरे दिमाग में कोई थॉट आ गया, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उस ख्याल से बाहर नहीं आ पा रही। तो आपको ये वर्ड कैंसिल यूज़ करना है। इसका यूज़ एक ये भी है, जैसे मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ में खड़े हैं, हम लोग एक ग्रुप में खड़े हुए हैं, बातें चल रही हैं, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन द ग्रुप। मन में चैंटिंग स्टार्ट कर दो, कैंसिल, ईदर ऑफ द अदर रीज़न की वजह से आप बाहर निकल जाओगे। आपके पास कोई ऐसी आपकी हैबिट है जो नेगेटिव है, कुछ भी हो जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, ये वर्ड है हमारा कैंसिल। आपके पास कोई आपके मुंह से कोई बुरी बात निकल गई, कह दिया ना, किसी के बारे में बुरा कह दिया, इमीडिएटली से दिस वर्ड कैंसिल। आपकी पूरी कही हुई बात उसको नहीं लगेगी। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं ना कुछ चीज़ें, बट बाद में बहुत रिग्रेट होता है, तो ये वर्ड आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये हो गया आपको नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, नेगेटिव बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे, कैंसिल। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे मास्टर स्विच वर्ड्स। कुछ और भी हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, पर ये बहुत सिंपल हैं, इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, इमेंस पावर है इनमें।
तो आप इन स्विच वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने वैदिक स्विच वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और स्विच वर्ड मुझे लगते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही ईजी टेक्निक है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी जो इच्छाएं उन्हें पूरी करने के लिए, डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए। तो क्यों ना इस्तेमाल करें। एक शब्द में जब इतनी पावर है तो उस शब्द को आपको यूज़ करना ही करना है। तो इसी विश के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है जो आपको स्विच वर्ड्स चाहिए आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, देन प्लीज़ डू राइट इन कमेंट, और मैं ज़रूर दिल से ट्राई करूँगी आप सबकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विद द स्विच वर्ड, न्यू स्विच वर्ड्स या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।